नमस्कार साथियों, मैं सय्यम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त हम सेक्टर 14 में खड़े हैं। सेक्टर 14 में यहां पर पृथ्वी जिंदल का प्रोग्राम किया गया था। जी हां, ओपी जिंदल, स्वर्गीय ओपी जिंदल के सबसे बड़े बेटे हैं पृथ्वी जिंदल। उनका एक कार्यक्रम रखा गया था सुरेंद्र गर्ग के द्वारा। जो सुरेंद्र गर्ग हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल्स, इंडियन फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स के हैं, जो एक होलसेल दवाइयों का काम है उनका। तो उनके द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसके अंदर जो है काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे। और सावित्री जिंदल जो निर्दलीय चुनाव हिसार से लड़ रही हैं, उनके समर्थन में ये कार्यक्रम किया गया था। काफ़ी बड़ा कार्यक्रम रहा। इसके बाद हमने जब उन्होंने जनता को भी संबोधित किया पृथ्वी ने, और पृथ्वी जिंदल जी से हमने बातचीत भी की और जाना कि क्यों सावित्री जिंदल जी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ी। उन्होंने खुलकर बताया कि सावित्री जिंदल जी चुनाव लड़ी क्योंकि वो चाहती थी कि हिसार की जनता की सेवा करे। परिवार ने उनका विरोध भी किया कि उन्हें जो है निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठानी, तो पूरा परिवार और हिसार की जनता जो है आज उनके साथ है। क्योंकि पूरे जो हिसार के लिए जो अगर अच्छे काम करने हैं, कोई जनसेवा का काम करना है, तो उसके लिए सरकार में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा जो है उन्होंने ये कहा कि कुछ दिक्कतें आती हैं अगर वो सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो कुछ दिक्कतें आती हैं। अगर वो विधायक नहीं है तो उसकी वजह से काम नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि पहले वो 5000 बच्चों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा के लिए स्कूल शुरू करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं राजनीतिक अड़चनों की वजह से वो शुरू नहीं कर पाए। अब उन्होंने कहा है कि दोबारा वो जो स्कूल है वो शुरू किया जाएगा। जगह जो है चिन्हित कर ली गई है और 5000 बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया जाएगा, फ्री बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए। और साथ ही टेक्निकल शिक्षा के लिए भी जो है, स्किल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा जिससे निकलते ही बच्चे जो हैं नौकरी लग पाए। जो उन्होंने बड़ा दावा किया जो अभी तक शायद जो नहीं किया गया था। आज आप सावित्री जिंदल जी के लिए वोट मांग रहे हैं। पिछले 2 बार भी वो रह चुकी हैं, विधायक मंत्री भी रही हैं। तो आज अलग क्या है, क्योंकि आज वो निर्दलीय विधायक के लिए लड़ रही हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ रही हैं, तो क्या अलग है अभी फिलहाल पिछले चुनाव में? मैं समझता हूँ जी, अलग ये है कि वो अब निर्दलीय है, और निर्दलीय होने का एक फ़ायदा है, और जो माता जी का ओहदा है कि वो कोई भी सरकार बने, शी विल बी एबल टू हेल्प दिस रीजन, आवर एरिया हिसार। वही उनका सपना है, और उन्हें कोई मंत्री पद की चाहना नहीं है, ना वो किसी पार्टी में जाएंगी। उनका सिर्फ एक ध्येय है कि मेरे हिसार की तरक्की हो। मेरे हिसार के लिए वो चाहती हैं कि भाई हिसार, मैं आपको बताता हूँ, माता जी ने जब इंडिपेंडेंट का फाइनल किया, मैं यूएस में था, तो उनका मुझे फ़ोन आया किया उन्होंने। सबसे पहले मुझे फ़ोन किया, मैं बड़ा बेटा हूँ, कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट फॉर्म भर रही हूँ। तो मैंने माता जी को कहा कि आपको क्या ज़रूरत है, पूरे दुनिया में आपका नाम है, सब लोग आपकी इंतज़ार करते हैं कि कब आप उस कंट्री में आओ तो आपका स्वागत हो, आपको क्या ज़रूरत है। तो उनका एक ही कहना था कि भाई तेरा डैडी जो है मेरे को बोलता था हमेशा कि भाई हिसार हमने गोद ले रखा है, तो हमें हिसार की सेवा करनी है। तो जब मैंने कहा कि जब थोड़ा ऑब्जेक्शन किया, तो माता जी ने ये कहा कि भाई देखो, तुम्हारा काम है काम करना, बिज़नेस चला रहे हो, इतना बड़ा एम्पायर चला रहे हो, तुम चारों बेटों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि तुम लोग व्यस्त भी हो, तुम्हारा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे यहाँ हज़ारों बेटे हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, वहाँ अगर खड़ी है तो उनको तो आना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ चलिए बात करें, जैसे बिजनेस इतना बड़ा चला रहे हैं, 4 कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, CSR फंड्स भी होता है, करते रहे हैं, सेवा करते रहे, तो राजनीति के माध्यम से ही मतलब क्यों लगा कि ज़रूरी है? देखिए जी, हिसार के लिए अगर सही उम्मीदवार ना आए तो सहायता करने में, मदद करने में बहुत अड़चनें आती हैं। कुछ करना भी चाहें तो पॉलिटिकल रीज़न से लोग नहीं करने देते। मैं आपको याद दिलाऊं कि बहुत बड़ा मिल गेट के पास एक बहुत बड़ा 5000 बच्चों का फ्री स्कूल का प्लान था, लेकिन सरकारें अड़ गई। अब उन्हें ये डर लगता है कि भाई ये तो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। तो देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये सब चीज़ें जो होती है वो सोच के माता जी ने कहा कि भाई एक ही तरीका है, अगर काम करना है, अच्छे से करना है, ज़्यादा करना है, तो पॉलिटिकल सहारा चाहिए, ताकि वो अपनी बात बना सके। कोई भी सरकार हो, उनके ओहदे को देखते हुए उनकी बात को कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा। स्कूल की बात आपने की, तो वो तो नहीं बना पाए, लेकिन सुनने में दोबारा प्रयास किया जा रहा है। अभी ज़मीन आइडेंटिफाई कर ली गई है और ऑलमोस्ट हो गया है, तो वो स्कूल तो बन ही रहा है।
देखिए हमारे पास CSR फंड में तकरीबन पूरे ग्रुप में अपनी कंपनियां मिला लें तकरीबन 1000 से 1500 करोड़ का हमारा बजट होता है। तो अभी हम हर जगह कर रहे हैं। हिसार में एक दो जो भी स्कीम आती है उसमें अड़चन ज़्यादा होती है, तो इसलिए माता जी ने कहा कि भाई जब इतना बड़ा फंड हमारा अपना है, ये मैं साल की बात कर रहा हूँ, हर साल 1000 से प्लस माइनस 100 200 300, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी का 2% का हिसाब है, तो उस हिसाब से जो है फंड बहुत है, खर्चा करने की इच्छा है। और पहला हमारा ध्येय भी है कि हिसार हमारी प्रायोरिटी है, तो हम चाहेंगे कि हिसार की प्रगति हो, लोगों को जॉब भी मिले। सबको कोई एक फैक्ट्री जॉब नहीं दे सकती है, लेकिन उनको ऐसी एजुकेशन भी मिले, उसका भी प्रोग्राम चल रहा है कि एक टेक्निकल ऐसी इंस्टीट्यूट की जाए, नॉट लाइक ITI बट उससे बढ़कर, कि भाई उसमें जैसे ही आदमी निकले उसको जॉब मिल जाए, बेशक वो चेजागिरी का हो, खाती का काम हो, लोहे का स्किल डेवलपमेंट, यू आर राइट, उसके ऊपर भी वर्क चल रहा है। 2 जगह करने का प्रोग्राम है, एक कुरुक्षेत्र एरिया में और एक हिसार। तो ये उन लोगों के लिए जवाब हो सकता है जो कह रहे हैं कि भाई इतने बड़े स्कूल हैं लेकिन गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए मतलब आप गरीबों के लिए एक अलग से, उसके लिए तो अलग से स्कीम चली रही है। और ये टेक्निकल, इसका जो टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट है, उसका एडवांटेज ये है कि उनको फिर नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करना है। वो ना काम करना चाहे तो देखिए कोई कुछ कर नहीं सकता, अगर वो काम करना चाहेंगे वो इतने परफेक्ट बन जाएंगे कि अच्छा काम और अच्छी नौकरी मिल सकती है। हिसार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सोच के समझ के जो आपके लिए, आपके शहर के लिए अच्छा हो, उस कैंडिडेट को चुने। किसी भावना के अंदर बहकर कि वो हमारी जात का है, हमारे समाज का है, इसलिए वोट ना करें। वोट करें ये सोच के कि भाई ये क्या वाकई ये कैंडिडेट काम कर सकता है कि नहीं। अभी हमारे साथ कुछ समर्थक हैं जो जुड़े हुए हैं, सावित्री जिंदल के समर्थक हैं, वो बताएंगे कि क्यों सावित्री जिंदल को जो है वोट दिया जाना चाहिए। पृथ्वी जिंदल को उन्होंने सुना और सब सावित्री जिंदल को भी साथ जुड़े रहे हैं, तो उनसे जानते हैं। जी अपना नाम बताएं और बताएं कि क्यों सावित्री जिंदल जी को वोट दिया सज्जन मित्तल, सेक्टर 33 से, हिसार विधानसभा से। तो वोट देना तो ये क्या है कि एक तो जनता परिवर्तन चाहती है, हर जनता ने, शहर की पूरी जनता ने मन बना लिया कि हमने परिवर्तन करना, एंटी इनकम्बेंसी भी है। और कुछ पिछले विधायक की जो लोगों के प्रति जो बोलवाणी थी, जो लोगों के प्रति जो उनकी कहने का जो रवैया था, वो लोगों को रास नहीं आया, जनता को रास नहीं आया। उन्होंने अच्छा नहीं बोला, मतलब काम भी नहीं करे या करे काम, लेकिन बोलवाणी में दम नहीं था। अगर कोई उनके पास गया भी तो उन्होंने जवाब अच्छा नहीं दिया, काम से ना करो लेकिन जवाब अच्छा नहीं दिया। इस वजह से सभी लोग नाराज हैं शहर के, और सभी ने माता जी को मतलब भरपूर समर्थन और बहुत भरपूर प्यार और आशीर्वाद माता जी को दिया है। आपका नाम क्या है, आप बताएं कि क्या मतलब क्या कारण है जो सावित्री जिंदल के साथ आप जुड़े हुए हैं और वोट उन्हीं के देने की अपील कर रहे हैं? ऐसा जी, वो देखो जी, एक समाज की सभ्य लेडीज़ है, और जिंदल परिवार ने अपने बनिया कम्युनिटी है और जो शहर के लिए बहुत काम की है, जैसे कि हॉस्पिटल है, पार्क है, व्यवस्था है, बहुत से लोगों को सर्विस दे रहे हैं ये, और हर बात सुनते हैं। कोई भी इनके जाओ हॉस्पिटल में, हर तरह का उसका तुरंत इलाज किया जाता है, और शहर के लिए काफ़ी प्रभार भी है देखो। और गुप्ता जी से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, बीजेपी से हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम तो, हमारा जो मोदी भक्त है और बीजेपी का हमारा वोट पक्का है, ये लोकल मैटर है। अगर जीतती हैं मैडम, जीतती भी हैं तो भी शायद बीजेपी के साथ जा ही सकती हैं, ये चर्चा है। वो इनका मैटर है जी। देखो जी, आजकल में तो इनसे जानते हैं, आप बताएं अपना नाम बताएं। वीरेंद्र सिंगला, सेक्टर 14, हिसार। हमारी सावित्री जिंदल एक उम्मीदवार नहीं बनेगी, ये CM की दावेदार होगी। बिल्कुल 100% CM की दावेदार है, CM बनेगी। हुआ था कि निर्दलीय CM, हाँ, निर्दलीय CM बनेगा अब की बार। निर्दलीय CM सावित्री जिंदल अब की बार फाइनल। बहुत बढ़िया। आपने साथियों सुना कि यहाँ पर समर्थक इकट्ठा हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सावित्री जिंदल अब की बार जीतेंगी तो CM बनने की भी दावेदार हो सकती हैं, क्योंकि झारखंड में इस तरीके की चीज़ें हो चुकी है। जब निर्दलीय जो है CM बने हों, तो एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया था। आपने पृथ्वी जिंदल को भी सुना और समर्थकों को भी सुना, सावित्री जिंदल को। मैं संयम जान, कैमरामैन के साथ नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।